हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम क्लास 12 मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन का वन का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि रिलेशन आर इन अ सेट ए। क्या है? रिलेशन आर इन अ सेट ए। इसको आप मैथ्स के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? रिलेशन आर इन अ सेट ए, इसको हम लिखेंगे आर सच दैट ए टेंड्स टू ए। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो सेट है, सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग, आपका सेट किसका है? ह्यूमन बीइंग का है। इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो सेट है, हम लिख लेते हैं कि आपका सेट किसका है। आपका जो सेट है वो ह्यूमन बीइंग का है। आपका सेट एक ह्यूमन बीइंग्स का है और इसमें जो पहला आपको रिलेशन की कंडीशन दे रखा है, वो रिलेशन की कंडीशन क्या दे रखा है कि जो आपकी रिलेशन की कंडीशन है आर इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स वाई, द सेट ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, आपको रिलेशन की कंडीशन दे रखी है और आपका जो रिलेशन है वह ए से ए की तरफ जा रहा है, यानी कि आपका जो रिलेशन एक ह्यूमन बीइंग का सेट है और रिलेशन की एक कंडीशन दे रखी है। आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, आप रिफ्लेक्सिव में जानते हैं कि आपके सेट में जो भी एलिमेंट होते हैं उसका क्या होता है, आपके रिलेशन में डबलेट होता है। तो हमारा सेट क्या है? हमारा सेट ह्यूमन बीइंग का है। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि हमारा सेट जो ह्यूमन बीइंग का है उसका क्या चाहिए, इसमें डबलेट चाहिए। तो हमारे सेट में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ले लेते हैं कि हमारे सेट में एलिमेंट है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है। हमारे सेट में जो एलिमेंट है वो क्या है? एक्स। एक्स क्या है? आपका ह्यूमन बीइंग में से एक हमने आर्बिट्री एलिमेंट को हमने पिक कर दिया है। यदि हमारे आर्बिट्री एलिमेंट के लिए एक कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये क्या सभी एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा? कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो ह्यूमन बीइंग में से हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट को पिक किया है, एक्स। एक्स आपका बिलोंग कर रहा है सेट ए में। यदि हमको एक्स कामा एक्स यदि हमको रिलेशन आर में मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो एक्स कामा एक्स रिलेशन आर में कब मिलेगा? जब वो इस कंडीशन को गो थ्रू करेगा। कंडीशन क्या है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। जैसे यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर्स है, तो या ऑर्डर पेयर्स को कैसे लिखा गया है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। उसी तरीके से यदि एक्स कामा एक्स को यदि रिलेशन में बिलोंग करना है तो ये कब बिलोंग करेगा? जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा। कंडीशन को होल्ड करने का मतलब क्या हो जाएगा ये कि एक्स एंड एक्स वर्क वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है फ्रेंड्स। एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, बिल्कुल सही है। एक्स और एक्स क्या कर रहे हैं? एक ही जगह पे काम कर रहे हैं ना। तो एक्स एंड एक्स बिलोंग कर रहा है यार में, यानी कि ईट जगह का हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम सिमेट्रिक देख लेते हैं। फॉर सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? तो सिमेट्रिक की कंडीशन आप जानते हैं कि इफ यदि आपका ए भी आपका बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है ना फ्रेंड्स, यदि आपका ए भी आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका अपोजिट, ठीक है, का अपोजिट बी कामा ए दी, बी कामा ए भी यदि आपके रिलेशन में मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम लेके चल रहे हैं कि ए भी आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ए भी आपके रिलेशन में बिलोंग कब कर रहा होगा? जब वो इस कंडीशन को होल्ड किया होगा। इसका मतलब क्या कि ए बी, यानी कि ए एंड बी, ठीक है ना, वर्क एट द वर्क एट द वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि बी एंड ए
वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है फ्रेंड्स, बी एंड ए वर्क एट द सेम प्लेस। हमने इसको घुमा कर क्यों लिखा? क्योंकि इससे हमको कुछ मिला। क्या मिला? यहाँ पे हमको क्या मिल गया? यहाँ पे देखिए, जब आपके क्वेश्चन में एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस था, तो आपका जो ऑर्डर पेयर था, उस ऑर्डर पेयर में जो यहाँ पे पहला एलिमेंट था वो पहले प्लेस पर आया, और यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट था वो ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट बना। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि बी कामा ए, ठीक है ना, बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। हम ए कामा बी लेकर चले थे, और ए कामा बी का अपोजिट बी कामा ए आपके रिलेशन आर में आ गया, तो हम कह देंगे इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या? इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। और हम ट्रांजिटिव रिलेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। फॉर ट्रांजिटिव, RANS। ठीक है, अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में आप जानते हैं कि यदि आपका ए बी आर में बिलोंग कर रहा है फ्रेंड्स, एंड बी कामा सी, ठीक है ना, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, और बी कामा सी यदि आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कामा सी आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो बी और बी को हाइड कर दीजिए, आपका ए कामा सी भी आपके रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो हम क्वेश्चन में क्या लेके चल रहे हैं कि ए बी आपका रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है और बी सी आपका रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। तो ए बी आपका रिलेशन आर में बिलोंग कब कर रहा होगा? जब इस कंडीशन को होल्ड किया होगा। कंडीशन क्या है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो ये अभी यदि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन को होल्ड किया होगा। तो ये क्या हो गया होगा? ये हो गया होगा कि ए एंड बी वर्क, ए एंड बी, ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है ना, सेम प्लेस। और फिर हम क्या लिखेंगे? बी और सी यदि आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो अभी उस कंडीशन को होल्ड किया होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि बी एंड सी वर्क एट, ठीक है ना, वर्क एट द सेम प्लेस। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि ए एंड ठीक है ना, बी को हाइड कर दीजिए, ए एंड सी वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस, और ए बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो हमने लिखा कि बी सी वर्क एट द सेम प्लेस। तो ये भी यदि सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, बी सी सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो हम यह भी तो कह सकते हैं कि ए एंड सी भी सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो यानी कि हमें क्या मिल गया अपने रिलेशन में? हमें अपने अपने रिलेशन में मिल गया ए कामा सी जो कि बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो हम क्या कह देंगे? इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इट इज ट्रांजिटिव। इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है ना, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।